राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं राजन चोपड़ा जी। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताओ। ऑल ओवर द लाइफ मतलब क्या चल रही है अभी जर्नी है? अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है थोड़ा, काफ़ी हद तक तो। क्योंकि मैंने प्रोफाइल चेक करी थी तो उसमें देखो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, ब्लॉगिंग भी करते हो, इन्फ्लुएंसर भी हो, बस एक जगह टिक क्रिएटर नहीं भी पा हो। रहा, एक हाँ, जगह टिक नहीं पा रहा। मतलब मैं ना जल्दी जल्दी बोर हो जाता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। कि जैसे आज थोड़ा टाइम मैंने कुकिंग की वीडियो बना ली, उसके बाद मेरे को फिटनेस का चस्का कुकिंग कर चढ़ लेते जाएगा। हो? हाँ भाई बढ़िया, मम्मी से भी अच्छी। मम्मी से भी अच्छी या किसी दिन मतलब खिला लेना हमें। क्या क्या बना लेते हो वैसे खाने में? मैं भाई सब बना लेता हूँ, आप जो बोलो। यूट्यूब पे हल्की सी रेसिपी देखनी है, चलो अपना थोड़ा तड़का मार के लड़कियां बढ़िया। इम्प्रेस हो जाती होंगी, यार सबसे इजी वे तो वही है इम्प्रेस के हाँ लिए। यही ब्रह्मास्त्र है मेरा। वो कहते हैं ना कि लड़के कभी सुधर नहीं सकते। एक कभी नहीं आपकी रील थी जो भाई। आपकी जो टॉप 2 रील्स में जो एक वायरल रील है कौन सी? कि ट्रूथ एंड डेयर। एक तो इंडियर है, वो 37 अराउंड है मेरे हाँ हिसाब से हाँ हाँ शायद, है हाँ। ना? दूसरी 11.6 की चीज जो आपने टॉप लिस्ट में हिट कर रखी है, मे बी वो पिन कर रखी किस है। वाली होगी कुछ। नहीं नहीं, वो मैन वाली थी कि मतलब एक लड़की आके पूछती है कि अच्छा हाँ हाँ, समझ गया वो समझ गया। बड़ा भाव कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ, फिर मैं बाद में दोस्तों को एग्जैजरेट करके बता रहा होता हूँ। हम्म। वही। मतलब लड़के तो होते ही ऐसे ही है ना। हाँ लेकिन थोड़ा होता है ना चीजें। पहले मैं रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करता। रियल में तो जो होता है वही बताता हूँ। और रियल में होता भी ऐसा कुछ होता ही रहता है। तो बेसिकली जैसे चीज़ें चलती हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर पे आप आए लाइफ में, तो मतलब क्या सोचा था, मतलब कि खुद के मन में आया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, या किसी को देख के, या किसी से वो पिंच हुआ? नहीं देख के तो क्या। पहले तो मैं तो म्यूजिकली से बना रहा हूँ, डब स्मैश म्यूजिकली। मतलब मेरे को ये, मैं जॉब करता होता था, जिम्नास्टिक सिखाता था मैं बच्चों को। तो अच्छा। उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं था, टाइम वाइम भी मिलता नहीं था ज़्यादा। अब जिम्नास्टिक में साथ साथ कर नहीं पाता था जॉब के। प्रैक्टिस नहीं जा पाता था, सिखाना भी है प्रैक्टिस भी है, शेड्यूल बहुत टाइट रहता था। फिर मैंने सोचा मेरे को एक्टिंग का तो शौक था ही काफ़ी ज़्यादा। डब स्मैश में बनाई थी थोड़ी बहुत, मैंने फिटनेस की वीडियोस बनाई टिकटॉक म्यूजिकली पे। वो चल गई। मतलब आप सोचो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं कभी यहाँ से कमाऊंगा भी। मेरे इंस्टाग्राम से? साथ हाँ बिल्कुल भाई, मतलब मेरे साथ हुआ क्या। म्यूजिकली पे मैं वीडियोस बना रहा था थोड़ा टाइम, मतलब 10 वीडियोस डाली होंगी मैंने फिटनेस की। और काफ़ी क्रिएटिव करके डाल देता था मैं कुछ भी फिटनेस में ही। मेरे को म्यूजिकली से मैसेज आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, मुंबई आना चाहोगे, ये वो। तो मतलब इंडिया के 100 क्रिएटर्स में मेरा भी अकाउंट मोनेटाइज था। तब म्यूजिकली में, तब म्यूजिकली मेरे को पे करता था। तो फिर तब से मैंने सोच लिया कि भाई पैसा तो आ रहा है यहाँ से। तो बस करता चला गया आगे आगे। बट फिर फिटनेस छोड़ी, फिटनेस कॉमेडी बनाई। उसके बाद थोड़ा शायरी कॉमेडी। बीच में मेरी वीडियोस काफ़ी चली थी, हम 3 लोगों का ट्रायो चलता था। तब तो टिकटॉक पे बहुत बूम करा था। हाँ मतलब टिकटॉक तो, लेकिन मेनली वही हो ना कि टिकटॉक तो एक वो चल रहा था टिकटॉक जैसे ही, फिर इंस्टाग्राम पे हाँ जब रील्स आई तो वो पूरा मतलब प्लेटफॉर्म ही बदल गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि टिकटॉक वालों को इन्फ्लुएंसर नहीं कहता था। मतलब मैं तो अपने आप देखो को ये कहता आप मानते था। होगे, खुद मानते हाँ होगे, हाँ, ठीक है, वो टिकटॉक लिपसिंग वाले वाले को नहीं मानता था। बदनाम है, हाँ लिपसिंग वाले ज़्यादा हाँ ठीक है, बदनाम है। तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं मानता था उन्हें कोई, क्योंकि खुद का कोई कंटेंट नहीं था वो। वो बात तो है, इन्फ्लुएंसर तो आजकल कोई भी नहीं है, इन्फ्लुएंस तो थोड़ी कर रहे हैं, बस क्रिएट करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, हंसाई जा रहे हैं लोगों को। ठीक है एंटरटेनमेंट दे रहे हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर नहीं हो आप, कंटेंट क्रिएटर मान सकते हैं तो आपको। बेसिकली वो हो गया ना, टाइम पीरियड में चेंजेस इतने आ गए कि एक टाइम था कि लोग रील्स बनाने वाले या कंटेंट बनाने वाले लोग कम थे, देखने वाले ज़्यादा थे। देखने वाले ज़्यादा अब थे। हर गली में अब बनाने वाले ज़्यादा अब हैं, देखने बनाने वाले वाले कम बिल्कुल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटर ही देख रहे होते हैं भाई, कितनी वीडियोस तो हाँ अपनी। वो तो सच्चाई है। और क्रिएटर भी क्या कर रहे हैं कि आपकी वीडियो देख के वही कुछ थोड़ा चेंज करा, वही सेम बना दिया, आजकल हर जगह सेम ही चल रहा है। शायरी भी कर दो। मतलब शायरी करता था। नहीं, उसमें लिखा हुआ था प्रोफाइल में ना, मैंने बहुत ध्यान से देखो, बारीकी से चीज़ अब मैं देखी हाँ है। बोल दूंगा आप कहोगे हाँ सुनाओ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तभी पहले। तो मैं कह रहा हूँ करता था। किसके लिए करते थे? मतलब रिलेटेबल कुछ नहीं अपनी यार देखो, लाइफ से रिलेट इंसान होता ना था। शहर दो चीज़ों में बनता है। कुछ शायरियां हैं मैंने अपनी एक्स के लिए लिखी थी। हाँ तो मतलब मैं सुनना चाहूंगा ना एक दो ऐसी। यार मुझे एक भी याद नहीं सच में। मतलब कुछ भी। मतलब मैं ऑन पॉइंट सोचता था, टू ऐसे लाइंस। मैं ये कह देता कि मुझे इमेजिन करके बोल दो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। तब भी मतलब होगा ना, इंसान शहर देखो दो चीज़ों में बनता है, या तो इंसान दुख दर्द में हो, ठीक दुख है, दर्द में ही बनता है, ठीक और है, क्या होता है। नहीं एक यादों में बन जाता है। यादें भी दुख भरी होंगी। हाँ कुछ तो होगा। यार मुझे कुछ भी याद नहीं है,
कि सही तुझे में मैंने ब्लैंक हो गया देखा, मैं। तू उस राह चल रही थी, मैं उस राह चल एक तो रहा था। 10 सवाल कोई कर लेना वैसे ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जैसे क्लास में कोई मैम कुछ पूछ ले, याद तो पूरा करके आऊंगा लेकिन भूल हाँ जाता हूँ उस थोड़ा, टाइम पे। वो कहते हैं अंग्रेजी के क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, छोड़ो बात बता। शायरी तो अब छोड़ चुका हूँ, बहुत टाइम हो चुका है मतलब। याद सारी आ जाती है, ऐसे सुनूंगा ना सारी याद आ जाएंगी, बट ऐसे। चलो ब्रेकअप क्यों हुआ था? मेरा आप सोचो कितनी बार हुआ होगा ब्रेकअप एक ही लड़की से। एक लड़की से ना? हाँ। उसे तो प्यार कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहां तो नहीं, मोहब्बत प्रॉपर होती है। ब्रेकअप, ब्रेकअप डिच वाला डिच। डिच कितनी वाला बार डिच। उसने करा होगा मुझे, और मैंने कितनी बार उसको मतलब वापस जो भी कितने साल की एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप थी फिर, मैं अंदाजा लगाऊंगा। शुरू में मिलने से लेके ब्रेकअप तक का टाइम बताऊं, वो था भाई 13 साल। तो आप सोचो उसमें। शुरू से आखिरी तक का 13 था, उसके हाँ, बीच में बहुत बार हुआ? बीच में काफी बार हुआ है। भाई नहीं लगा सकता, मतलब ज्यादा 5 बार। लंबे जा। 5 बार? 5 बार उसने डिच किया, 5 बार मैं चलो आ जा, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब है साथ में? अब तो नहीं चलो है अच्छा। भाई, वो तो बाहर चली गई। नहीं, ना भी गई होती तब भी नहीं होता साथ, इतना कौन पागल अभी होता कोई है। है? नहीं, अभी तो नहीं है। कोई क्रश? क्रश रोज ही प्रेम बदलती पत्र? रहती है यार। क्रश तो रोज ही बदलती रहती है। मतलब ऐसा कोई जिसको प्रेम पत्र लिखने का मन हो? शायर हो ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। मतलब मैं बोर हो जाता हूँ जल्दी कर चीज़ों से। कुछ भी मतलब लड़की, ऐसा नहीं कि लड़की से ही बोर हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ भी नया अच्छा लगता है, मतलब नया नया रोज रोज कुछ ट्राई होता करना है। अच्छा लगता है। बातें घुमा रहा हूँ, मतलब समझ गया ना आप मेरी हाँ। बात। तो कंटेंट मतलब खुद ही लिखते हो या किसी से मतलब सजेस्ट करते हो? नहीं नहीं, खुद ही लिखता हूँ सारा। ऐसा कभी नहीं लगता कि मतलब, जैसे होता है ना कभी कभी कि आज मेरे दिमाग में कंटेंट आया था, तो मैं सोचता हूँ कि कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, और फिर देखता है यार ये तो किसी ने बना लिया। भाई बहुत होता है यार, मेरे 2-2 साल पुराने कंटेंट अब बन रहे हैं। मतलब मेरे पास कंटेंट बहुत है, बनाने वाला कोई नहीं है साथ में। दोस्त दोस्त थोड़े कम ही हैं आसपास मेरे। नहीं यहाँ बात कर लेना है भाई, यहाँ में बहुत लोग हैं, मतलब एकदम हाँ रेडी, बिल्कुल। रेडी टू मतलब मेक, मतलब आप बोलोगे ना तो आ भी जाएंगे, आपकी प्लेस पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बढ़िया बढ़िया, फिर तो भाई मेरे पास बहुत कंटेंट है, मतलब 100 से ऊपर कंटेंट लिखे हुए हैं। कि मेनली पता है कि हम लोग भी जैसे वही कंफ्यूज हो जाते हैं, कंटेंट में हम फंस जाते अच्छा, आप हैं। कंटेंट में फंस हम जाते हो। कंटेंट में फंस मैं जाते हैं, हमारे पास बनाने मैन वाले पावर बहुत, में हम पे बनाने वाले बहुत हैं। मैं मैन पावर में फंस हाँ जाता अब हूँ। वहाँ फंस जाते हो तो सही है ना, हम कोलैब कर लेंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं। फिर ठीक है। तो अभी आगे क्या क्या सोचा है, मतलब क्योंकि इस लाइन में देखो हर चीज स्टेबल तो है नहीं, अब कुछ नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है स्टेबल नहीं भाई। है। देखो पहले एक टाइम पे था, मतलब चल रहा था स्लो नहीं, में, बहुत अच्छा था पहले भाई, मतलब अब तो नहीं है मेरे हिसाब से, स्टेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि हर कोई आपकी बना रहा है नीश ना। के ऊपर है। मतलब आप अगर कुछ पर्टिकुलर किसी जॉनर में काम कर रहे हो, फिटनेस में कर रहे हो या फिर किसी फैशन में कर रहे हो, तो आप स्टेबल हो सकते हो। ये कॉमेडी रिलेटेबल वाला वाले सीन में तो नहीं, इतना स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है हाँ इसमें। फिर अभी आपने क्या सोचा है, मतलब कुछ तो आगे के मतलब लिए सोच मैं रहे हो, क्योंकि सोच अब रहा हूँ आपने कि देखो सब कुछ छोड़ा, आपने कहा हाँ, कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आप इससे पैसा कमा पाओगे, तो आपने हर चीज छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब मतलब कुछ सोचा होगा ना आगे की, कि अगर कल को ये चीज बंद करना हो नहीं, जाए या करना स्लो तो हो यही जाए? है, यही करना है बस। नीश चेंज करूंगा अपनी, कॉमेडी बनाऊंगा। कॉमेडी तो हर कोई देख लेता है, मेरे को मेन फैशन में जाना है। फैशन और फिटनेस थोड़ा मिला के थोड़ा वो इन्फ्लुएंस करूँ। मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन ही करते रहना है। मेरा होता है हमेशा मैं लोगों को ना कुछ बताऊं भी अपने कंटेंट के थ्रू, कुछ इन्फ्लुएंस कर दूं, कुछ समझ जाएं। किसी में हेल्थ टिप्स दे देता हूँ, किसी में अपना कुछ कुछ भी रिस्पेक्ट वगैरह की आसपास, एनिमल क्रुएलिटी मत करो, कुछ भी लोगों को हम्म। हेल्प करते रहा करो, ऐसा कुछ मतलब बताता हूँ मैं हमेशा। बाकी थोड़ा डार्क कॉमेडी भी कर ही लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। लौंडो को तो डार्क कॉमेडी पसंद आती है, लौंडो को उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। थोड़ी बहुत, मतलब इतनी नहीं, इनसेंसिटिव नहीं हो इतना। मतलब इंसेंसिटिव तो क्या कि आप डायरेक्ट तो देखो कुछ भी नहीं दिखा सकते ना, कुछ बोल सकते नहीं, हैं, बिल्कुल हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि लौंडे शायरों शायरों में भी सब समझ जाते हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सामने से एक लड़की गुजर रही है, हम बस एक दूसरे की तरफ देख लें, वही समझ गए हम बात क्या करने अरे वाले मैं हैं अंदर। मतलब हमारे साथ भी होता है कि हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं ना, कि बस मैं जैसे अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ तो ऑन द वे अगर मेरा एक दोस्त बोलेगा तुम देखी देखी, वो चाहे मेरी मुंडी नहीं घूमी, मैंने हाँ देख ली थी। वो भी आँख ना अपने लाल आप वाली, चली लाल जाती वाली, है, आँख। लाल वाली, लाल वाली। हाँ आँख घूम जाती है, इतना शेड्यूल है। तो अभी मतलब क्या चीज़ें जैसे सॉर्टेड रहती है ना लाइफ की चीज़ें की, फैन, कभी फैन मूवमेंट हुआ कोई? हाँ बहुत हुआ, आज ही बहुत हुआ। कहाँ पे? चलते फिरते, मतलब मैं बाइक चला रहा होता तो आसपास पीछे से बाइक पे कोई आएगा, भैया आप रील बनाते हो क्या? मतलब नाम कभी ऐसा जो पहला लगा हो सबसे मेन,
कि जो सबसे रहता है ना कि पहला हिट मारा मुझे कि मेरा फैन मूवमेंट था। यार पहला तो याद नहीं है, लेकिन ना ऐसा है कि जो 2-3 है मेमोरेबल है। कि एक बार मैं पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ था, तो काफ़ी एक अच्छे से, पता नहीं अंकल, हाँ अंकल ही थे, शुगर डैडी टाइप पर्सनैलिटी थी उनकी, देख के लग रहा था। वो आए थे मेरे पास कि ग्रेट वर्क, मैंने आपको देखा है ऐसे ऐसे। मैं कहा यार ऐसा तो नहीं बोल दिया ना कि मेरा नंबर लिख लो, मिलते नहीं नहीं हैं। भाई, नहीं नहीं, शुगर डैडी लड़का थोड़ी लड़कियों को बोलता है वो तो। नहीं वो भी होता है ना, लड़कों में भी कुछ होते हैं यार। बहुत ऐसे बहुत मैसेज आते हैं हम्म। भाई। अभी शुक्र है मेरी दाढ़ी है थोड़ी, बिना दाढ़ी के मैं कुछ अगर कभी शेव करा लूँ मैं, बहुत मैसेज आते हैं मेरे को इंस्टा पे कि हाय, मिस यू, पता नहीं क्या क्या अजीब से मैसेज आते रहते हैं। चलो मैं वो बता रहा था ना अपना फैन मोमेंट। फैन मोमेंट मेरा एक तो ये पासपोर्ट ऑफिस में हुआ था, एक बार गुरुद्वारे में हुआ था, चांदनी चौक श्रीगंज साहिब गुरुद्वारे में। वहाँ पे कोई पूरी फैमिली आई थी, एक लड़की भी क्यूट थी उनकी, तो वो सारे आए थे। इसलिए याद है। हाँ। याद भी इसलिए ही है वो, है ना। हाँ भाई, मतलब गुरुद्वारे में आके वैसे पूछ रहे हैं, और वो खाली लड़की आती ना इतना याद नहीं रहता। फैमिली आई थी उसकी पूरी, तो आपकी वीडियोस हम सब देखते हैं घर में। मैं कहा वाह यार, ये चीज़ थोड़ी याद रखने वाली है, वरना तो रोज मिलते रहते हैं कुछ कुछ तो। मुझे रोज मिलते रहता। हाँ, क्या अब तो आदत सी है मुझको। ऐसे जीने में। तो अभी कभी मतलब चीजें इसके अंदर ये सोचा है कि मतलब अभी जैसे किसी आपने इन्फ्लुएंसर के कोलैब नहीं किया? नहीं यार, मैं मतलब मेरे को ना थोड़ी झिझक होती है जाने में। बंदे मेरे मतलब को कि अगर आप बोलते देखो, तो हैं। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को मेल डालोगे या इंस्टा पे नहीं, मैसेज आराम से, करोगे तो रिप्लाई आएगा, आराम मेरे से हिसाब हो से जाएगा। आराम से आ जाएगा लोग। सारे अब जानते जैसे हैं आप ये कह रहे मतलब। हो ना कि जैसे कि मेरे पास कंटेंट के लिए मतलब मैन वर्क टीम नहीं है, हाँ, अब डालोगे तो कोई क्यों नहीं आएगा? आ तो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर ना थोड़ी झिझक होती है, मतलब आप समझो। कि मेरी मना कर दिया तो ऐसा तो। खुद से मन ही नहीं मतलब मानता फोन करने का ना, मैं फोन भी नहीं करता खुद से किसी को। जैसे मेरे रोज के दोस्त हैं, अब वो कहते हैं तुझे हमसे बात नहीं करनी, तुम मेरे को फोन करो, मैं तुमसे 50-50 मिनट बात कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा पूरा दिन। तुम फोन कर लो, मैं तुमसे 50 मिनट बात कर लूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। फोन कर लो, मैं अपने घर में फोन नहीं करता एक भी। जैसे समझ लो मैं मुंबई जाता हूँ ना, तो 15-20 दिन के लिए चला गया, घर में एक फ़ोन नहीं करूँगा। मम्मी का आएगा तो बात हो जाएगी, वरना नहीं करूँगा। और करता ही नहीं हूँ, मतलब ऐसे कुछ समझ ही नहीं नहीं, आता। मेरा तो दिन का फिक्स है। एक बार मतलब पापा से नहीं होती, लड़कों में होती है कि पापा से थोड़ी फटती है, तो पापा से नहीं होती। हाँ, लेकिन मम्मी मम्मी से तो ये हो जाता है कि दिन फ़ोन कर में लेते कि हो खुद से। हाँ, कि नहीं करता ना तो गाली पड़ जाती है। वो मेरी मम्मी भी देती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप जब आपको पता लग फिर वो चुका ऐसा है होता है, कि कुत्ते आज क्यों करा, मत ही करता ना, 2 दिन से जहाँ था वहीं रह ले, और क्या। सेम भाई, मतलब मैं तो तब भी गाली पड़ने के बाद भी फ़ोन नहीं करता। बस एक वीडियो भी है मेरी ऐसी। तो इससे फिर तो पार्टी वार्टी इसमें कहीं जाते ही नहीं होगे। जब क्लबिंग बात उतनी ही नहीं पसंद करते नहीं किसी है। से तो जाते ही क्या होगे? हाँ, जाता तो नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ, मतलब आगे से कोई प्लान बना के तो बोल दे मतलब तो ये चला बोले कि जाऊंगा। चलना है तो चले जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरे को ज़्यादातर फ्लैट पे, मेरा अपने फ्लैट ले रखा है एक अलग से, अभी शिफ्टिंग में ही लगा हुआ था मैं उसकी। कहाँ पे? कृष्णा नगर में लिया है, पहले गीता कॉलोनी था एक। कृष्णनगर, ये पीछे वाला? हाँ हाँ, वही वही। अभी वहाँ चेंज किया, अभी भी वहाँ पे काम चल ही रहा था, तो उनको मैंने बोला भी था कि 13 तारीख को मुश्किल हो पाएगा। तो फ्लैट पे ही मेरे को ज़्यादा चिल करना बढ़िया लगता है, कि कोई मेरे को हाँ बुला रहा मतलब होता है तो। कि अपनी प्लेस पे बैठ के ज्यादा मस्ती कर हाँ, सकते हैं, या तो कहीं उसके और प्लेस पे जाने भी से। चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, पर घर पे ज़्यादा सही रहता है। क्लबिंग में मेरे को मज़ा आता है, या तो 10-12 लोग हों, हम टीम पूरी जाए, तब बढ़िया रहता है। तो कभी अभी ऐसा सोचा है कि मतलब कि अब खुद का फ्लैट भी ले लिया है, तो ऐसे है कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बने तो ऐसी हो, साथ में रहे लिविंग साथ में में। रहे, लिव इन में रहे, और कुछ एक्सपेक्टेशन हो कि वो ऐसी हो? हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी स्मार्ट हो दिमाग से। लड़कियां अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ यार, स्मार्ट हो भाई दिमाग से थोड़ी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती लड़कियां बिल्कुल भी। क्योंकि ये चीज़ सच है कि आप उन्हें कितना ही समझा लो, वो चीज़ आप पे ही गलत है। लड़कियां भाई समझ तो जाती हैं, वो ना दिखाती नहीं है कि मतलब कि समझ गई है। समझ गई हूँ। अगर समझ गई हूँ तो मेरे को गलत अब साबित करना पड़ेगा अपने आप को, वो मैं कर नहीं सकती। एक ना भी बीच में मैं एक रील देख रहा था कि मेरे पास जस्ट कल परसों ही किसी ने भेजी थी मुझे। तो मतलब उसका पति उसके लिए वो कोक मंगवाती है अपने पति से कि कोक लेके आना। कौन सा कौन सी कोक, कोक? अरे वो थम्स अप वाली कोल्ड ड्रिंक है, कोक ना, कोको कोला। कि कोक लेके आना, तो वो कोक लेके आता है, देता है। कह रहा मैं कोक छोटी वाली मंगवाई थी, तो वो छोटी निकाल के देता है। फिर कहती मेरे को कैन वाली चाहिए थी, वो कैन निकाल के देता है। कहती मुझे तुम समझ ही नहीं पाए, मुझे कह रहा मुझे स्प्राइट चाहिए थी, वो कह रहा ये लो स्प्राइट भी लाओ। कह रहा आज नहीं लड़ने दूंगा। बढ़िया, ये देखी ठीक है है। शायद मैंने, हाँ, हाँ।
तो वो एंड तक ये करता है, लेकिन वो आखिरी में पता क्या कहती है कि मुझे दोनों नहीं पीनी, मुझे इन दोनों की मिक्स पीनी है। तो वो लॉजिक पता क्या बस है, ये लड़ना लड़ने है का ना, बहाना भाई, तो लड़ना ही है। लड़ना ही है। आप कितना ही समझा लो, कुछ ही कह लो, आप गलत हो तो हो। लड़कियों की मेंटल थेरेपी होती है लड़ना, मतलब शायद कह सकते हो। थेरेपी। तो वो तो सच है ना कि उनकी थेरेपी चाहिए उन्हें। हाँ ग्रोथ भाई, ग्रोथ तो हो सी रही नहीं है थोड़ी सी तो। ये अपनी लड़कियां फ्रेंड से ना लड़ती वड़ती ने सारा गुस्सा ना फिर हम पे आके निकालती हैं, थोड़ा सा लड़ लो मैं ठीक हो आपने जाऊंगी। कभी सुना है आज तक जीवन में कि लड़की एक लड़की की अच्छी दोस्त होगी? सामने फेस पे बस। हाँ, ठीक है। पीठ पीछे कोई लड़की किसी लड़की को नहीं पसंद कर सकती। पसंद ही नहीं कर सकती, तारीफ भी नहीं कर सकती। हम लौंडे ऐसे लौंडे होते हैं ना कि लौंडों को लौंडों की दोस्ती इतना भरोसा है। मुंह पे गाली दे दूंगा लेकिन पीठ पीछे नहीं सुनूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और किसी लड़की के बारे में भी बात करनी होगी ना तो ऐसे खुल के बात कर लेंगे जैसे जितनी कोई कभी किसी के यहाँ नहीं करता। मैं क्योंकि देखो, वही है, कंटेंट तो हम भी देखते रहते हैं और लॉजिकली ना लोग वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जो सच होता है, जो खुद बिल्कुल की भाई, लाइफ से मैच कर पा रहा हो। आजकल चल ही ये रहा है, रिलेटेबल कंटेंट ही चल रहा है सारा आजकल। और मैं बनाता भी वही हूँ ज्यादातर, जो कंटेंट भी मेरे पास लिखे हुए हैं बनाएंगे जरूर एक कोई कुछ भी। हाँ पक्का, कोई मौका मिला कभी बिल्कुल बिल्कुल। बताना, मतलब कुछ लगे कि मतलब साथ बना सकते हैं तो बिल्कुल बताना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अभी तो मेरे आसपास कुछ लोग ही नहीं है, मतलब जानने वाले बहुत हैं, दोस्त नहीं है। जानते तो सब सारे क्रिएटर, आप किसी का मतलब भी नाम ऐसा ले लो। क्यों दोस्त नहीं है? लौंडों के दोस्त तो सिगरेट की दुकान पे भी बन जाते हैं। बन तो जाते हैं लेकिन यार वो दोस्त वही जानने वाले ही बनते हैं, वो भी दोस्त तो हाँ, जिसे कह सके उसके रात में कभी भी फोन कर लो, घूम लो, देखो फिर लो, वो खा तो लो, एक पी लो। कंपैटिबिलिटी या समझ या टाइम शायद लगता है। नहीं होता आज, हाँ, ज्यादातर मेरे से कोई कंपेटेबल हो नहीं पाता, मे भी। मतलब मेरे सर्कल बहुत बड़े हैं एक्चुअली। सारे दोस्त हैं बढ़िया। हाँ, मेरे में एक्चुअली ना मेरे दोस्त से ज़्यादा वो भाइयों वाला, वो ज़्यादा कि छोटे भाई बड़े भाई भाई हम्म। बराबर के। मतलब मेरी बात सबसे अच्छी है, फोन करूंगा सारे हाजिर हैं अभी भी। वही है, लेकिन रेगुलर लाइफ में जो मिलने मिलने वाले जो होते हैं रोज रोज मिलने वाले, वरना है पुराने भी 12-12 साल पुराने दोस्त हैं अभी भी। दो दोस्त तो देखो, हम भी मतलब मेरे भी जो खुद के दोस्त जो मेरे कॉलेज टाइम वाले हैं कुछ, तो उनसे तो मैं भी नहीं मिल पाता, तो हाँ ये वही। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। देखो एट द एंड ना, हर किसी को एक टाइम के बाद अपने घर जाना है, बिल्कुल। घर वालों को देखना है, अपना फ्यूचर सोचना है। उस बीच टाइम में निकाल के वो अपने दोस्तों के साथ आ सकता है। हाँ लेकिन दोस्त वही दोस्त होता है कि अगर साल भर बात नहीं करी ना, और जिस दिन अगर साल भर बाद भी उस दोस्त से वैसे मिल रहा हूँ तो मैं वैसे ही मिलूंगा जैसे मैं साल भर पहले था उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये वो बात गैप नहीं आएगा ऐसे मेरे तो बीच। हैं काफी, बिल्कुल सेम। जो हम बकचोदी करते थे 5-5 साल पहले, वही आज सेम कर रहे हैं। और कोई और बंदा हमें सोचेगा तो ये क्या इनकी बातें चल रही हैं, सर के ऊपर से जा रही है बिल्कुल। पॉजिटिवनेस देखी है, वो कहता है ना, पॉजिटिव होते हैं हाँ हाँ लोग एक हाँ, दूसरे को लेके बहुत ज्यादा। काफी। लॉन्डो में भी ये चीज होता है कि अगर कोई लॉन्डे की लाइफ में किसी दूसरे दोस्त की लाइफ में कोई लड़की आ गई तो ये होता है यार, तू तो वो सही समय देता है, इधर समय नहीं देता। मतलब आज का पोजेसिव तो टॉक्सिक बन अब जो चुका है, मेरे को ऐसा लगता 13 साल की रिलेशनशिप में थे ना, है। हाँ हाँ। ओवरऑल थे, देखा होगा, बंदी का भी देखा होगा, अगर दोस्त जो सबसे खास दोस्त होंगे उनका भी देखा होगा। पोजेसिवनेस की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो होता दोनों तरफ है। हाँ, मैं तो बहुत था भाई पहले भी, मतलब एक जेन्युइन जो केयर होती है वही उसी को कह देते हैं पोजेसिवनेस, लेकिन आजकल तो उसे टॉक्सिक का नाम दे चुके हैं लोग, कि बहुत टॉक्सिक है, मेरे बारे में अरे पूछता क्योंकि रहता ना है। उसके भी ना बीच में एक दीवार है, पॉजिटिवनेस के और और टॉक्सिक के टॉक्सिसिटी बीच है, में भी एक दीवार है। बहुत ही थिन सी लाइन बहुत है। थिन सी कहते हैं ना, वो दीवार है कि अगर उसका टिंग भी कर दो ना तो टूट जाएगी वो। तो वो टूट ही जाती है, ऐसा वो लगता है मेरी मैक्सिमम टूट बारी में। जाती है आजकल तो, बहुत इजीली टूट जाती है। कि वो लगता नहीं है कि वो वैसा हो रहा है, वैसा लगता है कि ओवर रूट टू कंट्रोल चला गया है चीजें। अब तो कुछ लड़कियों के लिए ऐसा होता है, मतलब रूल बुक होनी चाहिए, वो पहले से रूल बुक दे दे मुझे डेट करने के लिए, ये रूल बुक है, पहले पढ़ ले भाई, उस हिसाब से मेरे से और फिर बात कर डन लियो। करे तो ठीक है, नहीं करे तो राम हाँ, राम जी ये है की। टर्म्स एंड कंडीशन। हमारा भी ये हो जाता है यार, हमारे तो मतलब अभी पिछला पूरा वीक हमारा पार्टियों में ही गया। अच्छा। और एक्चुअली मतलब जैसे कोई ग्रुप, तो कल मेरा पड़ गया बर्थडे, परसों किसी और का था, नरसों किसी और का था। अब बर्थडे अगर बीच में गैप पड़ गया तो आज ऐसे ही पी लो। अब नहीं, फिर ये हो गया ना कि कल तो पीनी है तो फिर आज ही आज पी लो। बैठ ही जाते हैं, जब कल बैठना ही है तो आज बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ एक भाई, दिन का गैप देके लेबर को कौन सी संतुष्टि मिल ही रही है। आजकल सबके लिवर बोल रहे हैं आपका रोज भी आ रोज। गया मेरे को लग रहा है। अभी थोड़ी कम कर दी है, थोड़ी। वैसे मतलब फेवरेट स्कॉच कौन सी है? भाई मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है, स्कॉच ही है ना वो, हाँ, इतना टेक्निकल जाता नहीं मैं।
ब्लैक ब्लैक लेबल, लेबल ना, हाँ वही ठीक लगती है टेस्ट में थोड़ी। मेरे को ऐसे याद है पहले मैं अपनी मम्मी से मस्ती करता था कभी कभी वाली, तो मम्मी ऐसे कहती थी कि रेड लेबल ले आ जाके। रेड लेबल नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी भाई। नहीं, रेड लेबल समझे आप किस सेंस में? चाय चाय हाँ, पत्ती ले आ। तो मम्मी कहती थी कि रेड लेबल ले आ। मैं कहा मम्मी पक्का रेड लेबल ले आऊँ ना, कि दो दो तो समझ आज सेट है मामला घर का सारा। तो ले आए सही में। नहीं ना, वो चाय चाय पत्ती पत्ती लाए। लेके ही आया मैं, मेरे इतनी हिम्मत हो नहीं पाई घर से अंदर ना। अब मतलब अब घर में पता है आपके कि आप पी लेते हो? नहीं मेरे तो पता नहीं, वैसे ना यार, ये कट कर देना यार, ये बात गलत, ये बात ना गलत जा रही है अभी, पता ऑन सेट ना बहुत गलत जा रही है है। अभी। मैं तो बहुत चीजें सोच के आया था, मैं बोल दूं यार मेरे घर वाले ना देख ले, पर आपने ऐसे कुछ पूछा देखो पता नहीं। है, मेरा ये मानना है कि आपका पता हो ना पता हो, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप है। पता सबका है, आपको भी पता पता भी है, सबका वो है। पर्दा है बस। हाँ, बस वो पता कि एक शर्म की एक लाइन जो है ना, वही। पर्दा, वो पर्दा है कि उन्हें ये पता है कि आप उस उम्र में आ चुके हो कि अगर वो आपको अब टोकेंगे या रोकेंगे ना, या तो आप नहीं समझ लोगे, तो कल को आपको अकेले रहना, तो आप खुद समझ जाओ कि आप बिल्कुल। समझदार हो गए हो। नहीं, एक शर्म भी ये आ जाती है कि चलो हमारे सामने नहीं कर रहा है तो चल अपने आप समझ जाएगा। हमारे उनके सामने कर दोगे फिर तो पकड़ना ही पड़ेगा उन्हें जूता। लेकिन ना मेरा बस वही होता है कि एक इंसान का ना मुझे डर होता है कि उन्होंने जितना हमारे लिए किया है, जो हमारे भी सपने हैं, तो हम उनके लिए कर लें, बिल्कुल। समय से कर लें। यही शर्म थोड़ा अपने मन के अंदर आ जाती है। डर भी है, शर्म भी है, बहुत चीज़ें हैं। देखिए देखो, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। बिल्कुल प्रेम भाई। हो, दोस्ती हो, भाई हो, लेकिन सबसे पहले वही है। उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद तो भाई आते हैं पहले तो। घर वालों के लिए तो भाई उससे ऊपर कुछ क्या ही होता है। उससे पे प्रायोरिटी कुछ होता लिस्ट भी में नहीं तो है ना यार। टॉप पे एक वही बार होते बताओ हैं। ना, 22 22 23 23 साल के आपको इतना बड़ा कर देते हैं। हम्म। ठीक है, वो कहते नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा डायलॉग मारती है कि अब तेरे को समझ आ रही होगी, कह रहे वो शौक तो तूने अपने पापा के उस पर कर लिया है, कह रहे तुम्हारे उस पर तो तुम्हारे बस वो कहते हैं काम ही निकलेगा, समय का कटेगा कटेगा। हाँ, मेरे साथ भी मतलब मेरे घर वाले तो ठीक अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं मेरे को कि तूने जो करना है कर। मतलब मेरी एज, आप मेरी एज क्या लगती है? एक वो भी गैस। 24 25। 27 मतलब 28 मान लो। तो लगता नहीं हो थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी वो कहते हैं इतना। मेरी क्या लगती है, अब आप बताओ। 22 27 हो गया मैं अभी जस्ट। मतलब कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए तो ये। हाँ तो वही देखो, मैं अगर क्लीन शेव कर लूंगा तो मैं तो कहीं से भी कुछ नहीं लगने का, नहीं मेरे को नहीं पता है नहीं, ये बात तो। मतलब वो अभी भी मेरे को इतना और फोर्स भाई नहीं की एज क्या करते। लगती है बताओ? यार आपने ऐसे पूछा तो कम ही होगी इनकी, 23 भाई 24। 20 साल का है वो। भाई 21 का हुआ है वो भाई अभी, और वो इनको उसे बियर्डों देख का के ना, ब्रांड दिलवाओ। वो 27 का तो भी लग सकता है। लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। उसको तो पूछ के फायदा ही नहीं है, चलो आउट ऑफ लीग। 24, ये और छोटे हैं क्या? भाई को क्लब में ना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पता है? क्लब में पसंद करते हैं क्यों? मतलब जैसे आप करते हैं ना कि आपके मैसेज आते हैं क्यूट, मिस यू, वो इसका बहुत आते हैं। टॉप और बॉटम। वो एक्चुअली ना अंदर उसकी बंदी बैठी है। अच्छा। हाँ, तो वो इसलिए ऐसे कर रहा है कि अभी जो ठीक है। बात चल रही थी 13 साल और 2 साल की, वो सारी हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं कहेगी, ऐसा। मैं बचाऊंगी तुझे लड़कों से। नहीं देखो, बचा तो कोई नहीं सकता किसी को आज के समय में। हाँ भाई, नहीं है, डूबनी होगी तो डूबेगी। कहीं और ही जाने वाली थी मेरी तरफ से ये बात अभी। हाँ, नहीं नहीं जानी चाहिए वहाँ। धीरे से बोल दो, सुनो मकान। आजकल बहुत माहौल गर्म चल रहा है ना इन चीज़ों में, कोई किसी को बचा नहीं सकता। ठीक है, समझ गया, ओके। और कुछ नहीं कह सकते यार, समय का, हाँ समय भाई। बहुत वो है बलवान। कर्मा भी लौट के ही आता है कभी कभी जीवन में, बहुत तगड़ा। हाँ, कर्मा का ही वेट कर रहा हूँ भाई, मैं तो फटाफट हिट मारे और रॉकेट की तरह पहुंच जाऊं कहीं पे। लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो है ही है भाई। कर्म के अलावा भी ये कहता है कि जब तक खुद अगर कोई चीज मेहनत नहीं करोगे, जब तक कर्म कैसे आएगा? वो कहानी तो सुनी होगी आपने कि एक डूब रहा होता है सेलरमैन बोट में, उसको बड़ी सी जहाज, वो भगवान को बोल रहा होता है भगवान प्लीज़ बचा लो मुझे, आके मैं डूब रहा हूँ। सामने से एक शिप आता है, कहता है आ जाओ ऊपर, वो कहता है नहीं भगवान आएंगे बचाने, चला गया। फिर दूसरी शिप आती है, वो बोलती है भगवान, ओ सॉरी,
आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, डूबने वाले हो तुम। नहीं नहीं, भगवान, मेरे मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने। फिर तीसरे भगवान वो से डूब जाता है, हाँ, ऊपर जाके पूछता है कि भगवान आए भगवान नहीं आए नहीं, मैं बचाने। भाई इंतजार कर मैं रहा नहीं तो भेजा था हूँ। उन्हें, हाँ, वो खुद थोड़ी आएंगे। खुद थोड़ी आऊंगा। जैसे देखो भगवान की बात आपने कर दी, तो हमने साइड पे से भगवत गीता रख रखी है। हाँ भाई, पैर उधर ही करा हुआ था मैंने। हाँ ठीक। तो इस बाउल में ना मतलब अलग अलग 4 रंग की चिट्स हैं। हाँ आपको इसमें से कोई भी 2 चिट्स निकालनी है, और वैसे ही जैसे भगवत गीता रखी है, तो भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना। अच्छा, हाँ, मतलब कोई इतना लॉजिकल सवाल नहीं है, पूछ लो। बस थोड़ा सा नॉर्मल ही है। एक दो लूं, पहले एक ही हाँ, लूं? 2 ले लो, एक एक करके ओपन कर लेना, चाहे एक एक करके ले लेना। चलो पहले जैसे एक ले लेता हूं। थ्रेट। जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या लगता है? छिपकली। नहीं, सच में मेरे को बहुत डर मतलब लगता है क्यों, भाई। रीजन? रेप्टाइल से डर इतनी लगता सी है, तो होती है। मतलब इसका आंसर कुछ वो होना चाहिए था क्या, लाइफ से रिलेटेड, या ऐसे ही कुछ भी मेरे डर बता देखो दो अपना? डिपेंड करता है, देखो 2 टाइप के डर होते हैं। एक तो ये होता है जो आपने बोला, एक होता है हाँ, लाइफ में डर क्या लगता है। मतलब ऐसा डर तो नहीं है मुझे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर हमेशा होप रहती ही रहती है कि मतलब हाँ होगा, कोई अभी नहीं, थोड़े दिन में होगा होगा। ऑप्टिमिस्टिक तो रहता हूँ मैं काफ़ी हमेशा। तो यही डरों से काम चला लेता हूँ, छोटे मोटे, छिपकली। मेरे को समुंदर से बहुत डर लगता है, सी से। क्यों? बीच पे खड़ा नहीं, होकर या तो मेरी इंसान को फट, पानी से डर लगता है। पानी से नहीं लगता। इनफाइनाइट सी देखता हूँ ना तो फट सी जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या सोचते हो उसे देख के कि डूब जाऊं इस पे, वो जैसे वो लड़के कहते हैं ना लड़कियों को, डूब जाऊं तेरी प्यार की आंखों में नजरों में। मतलब आगे जाने की हिम्मत ही नहीं होती, यहाँ तक पानी आएगा बस मैं पीछे आ जाऊंगा उसमें भी। नहीं, मैं तो एक बार गया था, एक बार गुलाटी मार के वापस आ गया था। मतलब पानी फेंक देता ना, पानी कभी कभी इंसान को वापस फेंक भी हाँ, देता। मतलब मैं बीच पे खड़ा हुआ देख रहा कि भाई जो समुंदर है ना, ये खा रहा है ये अर्थ को। धीरे धीरे मिट्टी अंदर जा रही थी और बार बार आ रहा, बार बार अंदर जा रही है। काफी, तो कुछ ज्यादा डीप में है ना, सोचने लग गए, बहुत ज्यादा बहुत डीप ज्यादा। सोचता हूँ मैं, ठीक है, ओके। येलो। अपॉर्चुनिटी। लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे कि आपको मौका एक मिले जिससे आप चीज़ें बदल दो? देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंसान खुद की बदलना चाहता है या किसी और के लिए। या तो अपनी गलती गलती हाँ, बदलना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी से तो भाई मेरे अंदर एक ही चीज़ आ रही है कि ना, लाइफ में मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं पहले, जो मैंने ग्रैब करी नहीं, जो मेरे लिए शायद बहुत अच्छी हो सकती थी। क्योंकि जो लोगों की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, वो लोग आजकल बहुत ही ऊपर हैं, अच्छे खासे लेवल पे हैं। तो वो मैं पकड़ लेता, अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो हाँ, मैं पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करूँगा अपनी। नहीं होता है कभी ना कि समय पे चीज़ें समझ नहीं आती। मौके मिलते हैं लेकिन हम उन्हें जान देते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अब अगला मौका कब आएगा। वही भाई, और समझ नहीं आता कि यही वो मौका था या कुछ भी। लेजीनेस खराब करा हाँ, देती है मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वही है ना, किसी को समझा के भी आज के वक्त में कोई फायदा नहीं है। सुनने वाला वो करता वही है जिसको दिल की जो करना होता है। हाँ भाई, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे से बहुत मतलब कलपते टाइप हैं। दोस्त हैं, वो अच्छे भाई हैं, क्योंकि मेरे को ना समझाने की बड़ी कलपते, गंदी आदत है। कलपते क्यों है? वो मेरे से छोटे हैं, 21-22 साल के हैं। हम्म। तो वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकतें कर रहे होते हैं लाइफ में, मैं उन्हें समझा रहा होता हूँ कि भाई ये चीज़ें गलत है, मत करा कर। हाँ। तो ये चीज़ें गलत है, मत करा कर भाई, समझ जा, अभी देखो समझ नहीं आ रही मुझे भी। जब हम छोटे थे तो हमें भी कुछ बड़े समझाते थे कि अभी हम तेरे को चूतिए लग रहे हैं, लेकिन बाद में तुझे समझ आएगी। तो मैं वो मेरे से बड़ा कलपता है कि बस समझाते क्यों रहते हो मुझे, हमेशा समझाते रहते हो। भूतों से डर लगता है? नहीं, इतना नहीं। एक छोटी सी घोस्ट रील देखी थी मैंने आपकी। मेरी? हाँ, जो नहीं। आप बाथरूम में नहा रहे हो, हाँ हाँ हाँ, वो तो मुंह भाई पे रियल होता शैम्पू है मेरे लगाया, साथ। आँख हल्की झपकी, और वो कौन सी इट वाला जो था, हाँ हाँ, जोकर। जोकर सा, वो एकदम तो रिफ्लेक्ट। आपके साथ नहीं होता, आप मुंह धो रहे हो और नहीं, आंखें मैं एक आँख सेकंड के बंद लिए ही नहीं बंद करने है? देता इसलिए मैं अपनी, मैं मतलब मेरे को ना साबुन नहीं एक्चुअली, जाता आंखों में? नहीं मैं उस तरीके से नहाता हूँ किसी तरह से दिमाग लगा के। मुझे भी एक्चुअली वो चीज़ है कि मतलब पानी अगर है ना, मेरे साथ पानी से मेरे को वो लगता है कि डर। पानी मेरी आँख बंद ना करा है बस। अच्छा। अगर मैं आँख बंद कर रहा हूँ तो खुद में कर रहा हूँ तो बात अलग है, पानी ना करा है। हाँ, मैं कि थोड़ा मतलब कोई मेरे आँख बंद कर देगा ना तो मेरे को दम आँख घुटने खोलनी है, टाइप हाँ कुछ। मुझे आँख खोलनी है बस, कैसे भी वो होता मेरे को तो भाई फटाफट ये मुंह वाला जो फेस वॉश है। वाला है, हाँ, भूत दिखता है भाई उसमें, तो फटाफट से मुंह से हटा लो साबुन। चलो, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी भाई। ओवरऑल। लेकिन मैं विश करूंगा आप मुझे कंटेंट बनाने के लिए बुलाओ। बिल्कुल भाई, जैसा जब भी आप बताओ कि आपका जिस दिन पॉडकास्ट ना हो,
मुझे बताना। नहीं मैं फ्री रहता हूँ, हफ्ते के 5 दिन तो फ्री हूँ मैं। चलो 2 फिर दिन अभी चलो नीचे। नहीं अभी एक वो है, आपके साथ आया था ले हाँ ले। ठीक है। हाँ तो वही था कि अगर अभी टाइमिंग का इशू नहीं होता ना हाँ तो मैं पक्का भी नहीं बिल्कुल चलता, भाई, बिल्कुल नीचे बना स्पेस लेता। तो है। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हैम्पर। थैंक यू सो मच भाई। चॉकलेट से पसंद होगी आपको। हाँ दे दूंगा किसी को, क्या बढ़िया। पता ना कोई चॉकलेट वाली मिल जाए रास्ते में। थैंक यू भाई, बहुत थैंक अच्छा यू भाई। लगा आपको। ये चश्मों के पीछे क्या कह रहा था? चश्मे भाई, इनमें मतलब लेंस आते हैं, मैं लेंस निकाल देता हूँ मतलब क्यों ताकि दिन में भी पहन पाऊँ, कोई मेरे को ये ना बोले कि भाई चश्मा दिन भर क्यों पहन के रखता मतलब है। आप पूरे टाइम पहनते हो 24 घंटे? हाँ ज़्यादातर तो, लुक अगर पूरा है, तो कपड़े पता पूरे नहीं चल बढ़िया रहा पहने देख हुए के, हैं को तो। मेरे को मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने ये देखा था कि चश्मे पहनते हो, बहुत ज़्यादा हाँ चश्मे चश्मे पहन। मेरे को बहुत शौक है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन होता रहे कि ब्लू है तो ब्लू के साथ ब्लू पहन लूँ, मतलब मेरे पास 40 चश्मे हैं, अभी भी 4 हैं जेब में। जेब में लेके घूम रहे हो क्या? तो ये क्या मतलब समय के हिसाब से बदल देते हो कि इंसान के देख के बदल देते हो? जगह देख के, मतलब अगर कोई क्लबिंग व्लबिंग जा रहा हूँ तो ये और वाइट पहन लूंगा, बाहर हूँ सनग्लास तो ये पहन मतलब वरना लूंगा। कोई दिख गई लड़की अच्छा सुंदर सी है, ब्लू अच्छा ही लग रहा, निकाला चश्मा ब्लैक। हाँ कोई पागल ना बोले कि जोकर लग रहा है तो फिर ये ट्रांसपेरेंट। सही है। एक पॉइंट ना हम याद है कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारी बात चल रही है इन्फ्लुएंसर वाला, हाँ कि मतलब हर कोई आज के वक्त में इन्फ्लुएंसरिंग हर गली में हाँ। इन्फ्लुएंसर बन रहा है भाई। इन्फ्लुएंसर नहीं है भाई, वो इन्फ्लुएंस तो करते ही नहीं। इन्फ्लुएंसर तो वो होते हैं ना, जैसे कोई, अब नताशा नॉयल एक नाम की इन्फ्लुएंसर है, वो थोड़ा बॉडी पॉजिटिविटी के लिए बनाती है चीज़ें। कुछ लोग होते हैं कि काइंडनेस के ऊपर बनाते हैं, वो इन्फ्लुएंसिंग होती है। आजकल तो लोग कॉमेडी 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 बनाते रहते हैं बस। अगर फैशन भी अगर दिखा रहे हैं तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के दिखा रहे हैं तुम्हें, तो आगे वाला थोड़ी में मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, तुम उसे फैशन दिखा रहे हो। फैशन का अगर इन्फ्लुएंस करना है तो तुम ये दिखाओ कि तुम कम पैसों में कैसे तुम बढ़िया दिख सकते हो, सरोजनी से या शनि बाजार से कपड़े कैसे ले सकते हो, वो सब चीज़ें थोड़ा बताए तो वो इन्फ्लुएंसर होगा। तो फैशन भी करते हो ना, मॉडलिंग मॉडलिंग करिए। मॉडलिंग करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है मतलब फैशन का। लेकिन ड्रेसिंग सेंस। हाँ भाई, मतलब अभी मैंने फ्लैट शिफ्ट करा है, उसमें सबसे ज़्यादा सामान मेरे कपड़े ही थे, पूरा घर कपड़ों से ही भरा पड़ा है। तो फैमिली से मतलब अलग होके मतलब रहोगे, या कि जैसे फ्लैट चेंज किया तो? अलग ही रह रहा हूँ, अच्छा। 3 साल से अलग ही रह रहा हूँ घर फैमिली से। यहीं रहती है? फैमिली का घर समझ लो आप, 5 मिनट दूर है, वो आ भी जाते हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ, बट एक पर्सनल स्पेस मिल जाता है अपने आप को। इस वजह से रीजंस हाँ को भाई। शिफ्ट कर लिया। तो वैसा भी फिर उस पे फैशन के ऊपर रील्स बनाना सोचा है कि मतलब ड्रेस पे जैसे होता है आउटफिट्स पे? सोचा है भाई, रीच नहीं आती उस पर इतनी, पर कुछ क्रिएटिव करूँगा कि चल जाए। बाकी जो देख रहे हो फैशन रील के लिए मुझे फॉलो कर लेना। चलो भाई कट करते हैं। ठीक है भाई।